नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है इनकम टैक्स में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अदर सोर्सेज एंड दैट इज योर डीम्ड इनकम। ठीक, ये सेक्शन बेसिकली सेक्शन 68 सेक्शन 69 दो ही सेक्शन को कवर कर रहा है। कितने को? सेक्शन 68 69A 69B C एंड D, इतने सेक्शंस कवर होंगे। पर्पस क्या है इस सेक्शन का कि आपके पास कोई ऐसी इनकम मिलती है जो अनडिस्क्लोज्ड हो, कोई ऐसा एसेट मिलता है जिसको आपने गवर्नमेंट को नहीं बताया, कोई ऐसी इनकम मिलती है, कोई ऐसा गोल्ड ज्वेलरी मिलता है जो आपने अपनी इनकम में कभी डिक्लेयर किया नहीं था, अब पकड़ा रहा है, अब पकड़ में आ रहा है। गवर्नमेंट पूछ रही है बताओ कहां से खरीदा, पैसा कहां से आया, ये जिसको लोन दिया है वो कहां से दिया, ये जो एसेट खरीदी है कहां से खरीदी, ये जो इन्वेस्टमेंट किया है कहां से किया है, ये जो कैश मिला है आपके पास कहां से आया है ना? तो हम उसका जवाब ना दे पाए, यहां दिया भी तो उल्टा और सीधा दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम इसको अनडिस्क्लोज्ड मानते हुए डीम्ड इनकम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? और आपकी ये सारी इनकम्स जिसका आप रिप्लाई नहीं दे पाएंगे या सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएंगे तो हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं अगर आप उसका सही जवाब नहीं दे पाए, तरीका ठीक नहीं रहा, तो अदर सोर्सेज हो जाएगा और इस पर टैक्स रेट कितना लग जाएगा? BBE के हिसाब से कितना? सीधे फ्लैट 30% टैक्स लग जाएगा और कोई भी खर्चे का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। अब समझ में आई बात? अरे बोलो ना। यानी ऊपर अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं अगर आपके यहां से मिलता है, आप सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो उस पर फ्लैट रेट से 30% का टैक्स लग जाएगा अदर सोर्सेज में। कितने में? अदर सोर्सेज में। कितने रेट से? 30% के हिसाब से। और आप किसी खर्चे की डिमांड भी करेंगे तो उस खर्चे को माइनस नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? स्टार्ट करें। सेक्शन 68, अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट है, ढंग से सुनेंगे, जो वर्ड हम यूज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, बहुत ही अलग मीनिंग निकलेगा। मैंने हाईलाइट भी इसीलिए किए हुए हैं, देखो हर जगह हाईलाइट करके रखा है ना, ताकि आप अंतर समझ सकें कि है क्या सब में फर्क। कहता है कोई भी पैसा मिलता है आपके यहां से जो क्रेडिटेड है, क्या है? इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द एसएससी, जिसके यहां रेड पड़ी है या जिसके यहां से वो चीज मिली है, और एसएससी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो जो भी उसके यहां इनकम मिली, जो भी अमाउंट फाइंड आउट हुआ कैश क्रेडिट, वो उसकी इनकम मान ली जाएगी उसी साल की जिस साल वो मिला। बात समझ में आई? तो कोई भी कैश का अमाउंट जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट है, जिसका आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, कैश आया कहां से, दिख रहा है आपकी बुक्स में, आप लेकिन यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन घुमा फिरा कर, तो उस केस में आपकी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मान ली जाएगी, डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। अब समझ में आई बात? चलें। सेक्शन 69 क्या बोलता है? अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट मिलता है और वो इन्वेस्टमेंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, क्या है? ऊपर वाला मैंने कहा था क्रेडिटेड है यानी रिकॉर्डेड है, क्या है? लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। कैश है, क्या है? ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, क्या है? तो जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं है और वो आपके नाम से है और आपसे कहा जा रहा है जवाब दो, तुम्हारी बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कहां से आया ये इन्वेस्टमेंट और उसका पैसा? आप उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं तो असेसिंग ऑफिसर कह रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा है तुम बोल क्या रहे हो, हाँ या ना? तो उसकी ये इनकम मान ली जाएगी उसी साल की जिस साल ऐसा इन्वेस्टमेंट पकड़ में आता है।
दोनों में फर्क समझ में आया? पहला मैंने बताया कैश क्रेडिट है आपकी बुक्स में, कैश क्रेडिट है आपकी बुक्स में, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो कहां से कैश आया। इन्वेस्टमेंट बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है। मान लो गवर्नमेंट को पता चला इसके पास 40 लाख रुपए का फलाना एंड डिमाका कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपने बुक्स में नहीं लिखा, कहां से आया 40 लाख? मिला ना आपके नाम से, डिविडेंड मिल रहा है ना, कहां से आया ये इन्वेस्टमेंट का पैसा? अब आप घुमा फिरा रहे हो कि हम कहीं नहीं बता पा रहे हैं या बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं, तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। 69A कहता है अगर आपके पास कोई मनी, बिलियन, ज्वेलरी या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल पाई जाती है जो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो 68 कहता है कोई भी ऐसा कैश जो क्रेडिट है और रिकॉर्डेड है, आप जवाब नहीं दे पा रहे। सेक्शन 69A कहता है रिकॉर्ड है ही नहीं कोई कैश, बिलियन है, ज्वेलरी है, वैल्यूएबल आर्टिकल है, क्या है? तो उस केस में जो अनरिकॉर्डेड अमाउंट है आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। अब बात समझ में आई? पहला मैंने बताया कैश क्रेडिट जो रिकॉर्डेड है, जवाब आप नहीं दे पा रहे। दूसरा मैंने बताया इन्वेस्टमेंट 69A, बोलो ना 69 सॉरी, अनएक्सप्लेन्ड जिसका आप इन्वेस्टमेंट का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बोलो। उसके बाद मैंने बताया अनएक्सप्लेन्ड मनी, बिलियन, गोल्ड, ज्वेलरी, फलाना एंड डिमाका जो रिकॉर्ड ही नहीं है। तो देखो 69 भी रिकॉर्ड नहीं है, 69A भी रिकॉर्ड नहीं है और 69B भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया गया है। यानी हमने इन्वेस्टमेंट तो किया है लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखाया। 40 लाख इन्वेस्टमेंट किया, पकड़ में आ गया, लेकिन हम 20 लाख का ही जवाब दे पा रहे हैं। 20 लाख का जवाब या 15 लाख का जवाब दे पा रहे, 25 लाख का जवाब नहीं दे पा रहे, तो उस केस में जितना जवाब हम नहीं दे पाएंगे वो मेरी इनकम मान ली जाएगी। पहला मैंने बताया 68 बुक्स में रिकॉर्डेड है कैश, लेकिन हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे। 69 है इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सप्लेन्ड है, अनरिकॉर्डेड है, वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। 69A बोलता है कुछ पैसा पाया जाता है, गोल्ड, ज्वेलरी पाई जाती है, वैल्यूएबल आर्टिकल पाई जाती है जिसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते और वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। 69B कहता है कि इन्वेस्टमेंट बुक्स में रिकॉर्ड है लेकिन आधा अधूरा है, आधा अधूरा रिकॉर्ड नहीं है। 69C कहता है कि आपने कोई खर्च किया है और आपसे पूछा जा रहा है ये जो घर खरीदा है आपने, कहाँ से आया पैसा? नहीं समझे? ये जो दुकानें खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी, कहाँ से आया पैसा? आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। हाँ या ना? तो कोई ऐसा खर्चा, आप फॉरेन टूर पर गए पूरी फैमिली के साथ, 8 लाख रुपए खर्च करके आए हो, क्रेडिट कार्ड यूज की हो, कहाँ से आया? कहाँ से आया वो पैसा? कहाँ से आया जो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करके आए हो, कहाँ से आया? तो अगर हम वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो जितना हम एक्सप्लेनेशन ना दे पाएँ या सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ना दे पाएँ एक्सपेंडिचर का, तो वो मेरी इनकम मान ली जाएगी। बोलो पक्का? 69D अमाउंट मैंने लिया था लोन पर या हुंडी पर, हाँ या ना? और उस पर कोई अमाउंट पे किया है उस पर्सन को, हमने कोई लोन लिया और उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन जो पेमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट पे ही चेक से नहीं कर रहे, कैश से कर रहे हैं। तो जो अमाउंट मैंने लिया है लोन पर या रीपे किया है, मेरी वो इनकम मान ली जाएगी जिस साल हमने ऐसा लोन लिया है या रीपे किया है। यानी अगर मैंने लोन लिया है, अकाउंट पे ही चेक से नहीं लिया, कैश में लिया है, तो मेरी इनकम मान ली जाएगी। लोन होते हुए काहे के लिए लिया रे? कैश में क्यों लिया? गलत है ना? हुंडी भी वही होता है, हवाला। ये इंडियन सिस्टम है लोन देने लेने का, टोकन सिस्टम है। तो कहता है कि अगर आपने किसी से हवाला कारोबार या हुंडी या लोन लिया है, हवाला तो वैसे ही निगेटिव होता है, हुंडी तो लीगल है लेकिन उसका सिस्टम बना हुआ है, अगर आप उसके बियॉन्ड जाकर काम करते हैं तो वो मान लिया जाएगा। अगर आपने कैश में लिया है या अदर देन अकाउंट पे ही चेक लिया है लोन, तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। दिया है लोन, वापस किया है अदर देन अकाउंट पे ही चेक, तो भी वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है ना?
बोलो, क्लियर हुआ? यानी हमने आपसे 10 लाख रुपए लिया, मेरा इनकम मान लिया गया, क्योंकि मैंने अकाउंट पे चेक से नहीं लिया था, मेरी इनकम मान ली गई। अब मैं वही चीज आपको वापस कर रहा हूं, कैश में ही वापस कर रहा हूं, फिर इनकम मान लोगे क्या? अब न मानो। अब क्यों मानोगे? तुम तो मैं अमाउंट लेते समय इनकम मान चुके हो ना, फिर वापस करते समय भी इनकम मानोगे? नहीं, लेते समय इनकम नहीं माना, लेकिन देते समय इनकम मान रहा है, तो फिर लेते समय वाला मत मानना, कोई एक जगह ही मानो। तो कहता है वंस द अमाउंट इज डीम्ड एज इनकम एट द टाइम ऑफ टेकन, इट कैन नॉट बी डीम्ड एज इनकम एट द टाइम ऑफ गिवन। अमाउंट रीपेड शेल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और अमाउंट बोरोड। ठीक है, हाँ या ना? चैप्टर इज ओवर। मैं फिर बोलूं, सेक्शन 68 बोलता है कैश क्रेडिट। पक्का? हाँ या ना? पक्की बात है। क्या है? कोई दिक्कत? बोलो ना, इतनी चीजें अब याद रहेगा? पक्का? पहला वाला रिकॉर्डेड था, दूसरा तीसरा चौथा रिकॉर्डेड नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर आपने एक्सपेंड किया लेकिन आप उसका सोर्स नहीं बता पा रहे हो। बोरो वाला और हंडी है, आपने अदर देन अकाउंट पे चेक लिया, दैट्स इट, दैट इज ओवर। नहीं समझ में आई बात? जो भी अगर ये काम करेगा उसका सीधे सीधे ये इनकम मान ली जाएगा, 30% का टैक्स रेट लग जाएगा 115 DBE के हिसाब से। एक ये लास्ट लाइन सेक्शन 68 की कि अगर कोई कैश क्रेडिट है और ये है तो क्या है। ठीक, कहता है अगर कोई एसएससी एक कंपनी है और उसके पास कोई अमाउंट क्रेडिट में आया, उसको पैसा मिला, कोई कंपनी है उसको पैसा मिला। कोई कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी हो, जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड ना हो, हाँ या ना? तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है मान लेते हैं और उसके पास कुछ पैसा या शेयर एप्लीकेशन का, शेयर कैपिटल का, शेयर प्रीमियम का और कोई भी अमाउंट, जो भी नाम दे दो, कोई भी पैसा मिला, और उस कंपनी ने जो ऑफर दिया है एक्सप्लेनेशन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। पैसा तो आया, ये तो तय है, कैश क्रेडिट दिख रहा है। अब होता क्या था, कंपनियां बना लेते थे लोग, कैश की जरूरत पड़ती थी, लिख देते थे शेयर एप्लीकेशन में डाल दो
अरे मन मर्जी है, होता था ये, प्रैक्टिकल मैंने देखा भी है। तो लोग करते हैं, भैया रोको इसको, ये गलत प्रैक्टिस है। तो किसी भी नाम से आपको पैसा मिला और आप सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे रहे, तो द पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट हुज नेम सच क्रेडिट इज रिकॉर्डेड, जो कहता है मैंने ये पैसा दिया है, in the books of such company also offers an explanation about the nature and source of such credited, and such explanation in the opinion of the assessing officer has been found to be satisfactory। हाँ या ना? तो ये कहता है ये तब तक इसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानेंगे जब तक वो बंदा ना कह दे कि हाँ ये पैसा मैंने ही दिया है। अरे बोलो ना, मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने अपने यहां लिख दिया सुप्रिया के नाम से 1 लाख रुपए शेयर एप्लीकेशन, 1 करोड़ रुपए शेयर एप्लीकेशन। अब मैं कंपनी हूं, मैंने तो गवर्नमेंट को दिखाया, डिपार्टमेंट को, ये लो 1 करोड़ इसने दिया है। अब गवर्नमेंट उससे पूछेगी तूने दिया है क्या? वो कहती है हाँ मैंने दिया है, ये लो डिटेल, ये मैंने दिया है, ये लो डिटेल। तो मान लिया जाएगा सेटिस्फैक्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं, तब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट क्रेडिट है, सामने लगा रहे हमें मालूम ही नहीं है किसका पैसा, कहाँ का पैसा, किसको दिया, कहाँ दिया, हमें तो मालूम, हमको क्यों फंसा रहे हो? तो भैया कंपनी के ऊपर टैक्स लगा दो। समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? तो ये चीज़ याद रखना। बाकी सब डन हो गया आपका ये चैप्टर खल्लास। क्या दिक्कत है इसमें? याद रहेगा? बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे पुटुक पुटुक करके, आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। चलें, टाटा बोलें। थैंक यू बच्चों।